हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। ये कपड़े कल के धुले थे और कल शाम को उतार के ऊपर वाले रूम में ही छोड़ दिए थे। और अभी सुबह खाना वगैरह बनाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, तब जाके मैं ऊपर से इन्हें लेकर आई हूँ। तो सोचा अब इन्हें फ़ोल्ड करती हूँ। बाकी काम करना शुरू करने से पहले बिस्तर वगैरह सब रख दिया मैंने फ़ोल्ड करके, मतलब उसी रज़ाई के ऊपर ही मैं बैठी हुई हूँ। रज़ाई को भी फ़ोल्ड करके रख दिया। चादर बस मैं झाड़ रही थी तो सोचा पहले ये रखते हैं और आज ही मैं सारे कपड़े सेट कर दूँगी बेड में ही है। नीचे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके नाश्ता करके मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि धूप हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मतलब जितनी छत पे छाया अभी आ रही है ना, उतनी भी छाया नहीं आती। अब धूप तेज़ होने लगी है तो आज मैंने सोचा है कि ये पौधों को ठीक कर दूँ और छत की थोड़ी सी सफाई कर दूँ। पौधों को हाथ लगे ना, मतलब कुछ दिन हो गए थे और मैंने ना उपला गला के रखा हुआ था। उपला मतलब कंडा, एक डब्बे में ना भिगो के रखा हुआ था 3-4 दिन से खाद बनाने के लिए। तो वो खाद देना था पौधों को, मतलब डालना था उनमें, और थोड़े पौधों की कटिंग करनी थी, ख़राब पत्ते निकालने थे, वही करने में ऊपर आई थी। तो फिर लगे आज छत की सफाई भी हो जाएगी। और छत की सफाई का ऐसा है कि एक बार सफाई हो जाती है ना, ये देखो कितना कूड़ा निकला है। और ये सारा का सारा कूड़ा छत पर ही नहीं था, ये पौधों का भी कूड़ा है काफ़ी सारा। पूरे 2 बड़ी पन्नियाँ भर गई थी, इतना मतलब कूड़ा निकला था। क्योंकि 2 पौधे ना बिल्कुल ही बेकार हो रहे थे, वो मैंने फिर फेंक ही दिए, निकाल दिए सारे। ऐसे ये देखो कैसे सूखे सूखे से हो रहे हैं ना, तो बेकार में गमले फिर वेस्ट हो रहे हैं उनके चक्कर में। फिर उनमें कुछ और लगाऊंगी मैं, तो इसलिए वो मैंने निकाल दिए हैं। और पौधों को भी टाइम टू टाइम देखते रहो ना अच्छे से, तो फिर वो अच्छे ग्रो करते हैं और अच्छे भी लगते हैं फिर देखने में। ये देखो सारे मैंने यहाँ सेट कर दिए अब, क्योंकि धूप होने लगी है तेज़ वहाँ पर, फिर ये मुरझा जाएंगे सारे के सारे। और देखते हैं, 2 कटिंग वटिंग लगाई है मैंने मनी प्लांट की, एक बड़े मनी प्लांट की, एक छोटे की। देखते हैं वो होगी नहीं होगी। और ये रेड पत्ते वाला पौधा मैंने एक डंडी लगाई है, उसके पत्ते भी देखते हैं अब कैसे ग्रो करेंगे, होंगे या नहीं होंगे। वैसे कुछ दिन में ही पता चल जाता है इसका तो। और बाकी ये तो रखे ही है थोड़ी छाया में, मनी प्लांट मैंने ऊपर। इस सीज़न का एक बड़ा काम आज ख़त्म होने वाला है। मतलब प्रॉपर तरीके से, मतलब ऑफिशियल तरीके से सारे गर्म कपड़े आज बेड में चले जाएंगे। आपने देखा कि मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी सुबह, तो तभी मैंने सोच लिया था, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे कपड़े थे जो गर्म थे। जैसे इनर्स वगैरह रखे हुए थे, जैसे थे जिसको हम टी शर्ट के नीचे ना, फुल स्लीव टी शर्ट के नीचे इनर पहना देते थे। स्वेटर वगैरह नहीं पहना रहे थे, स्वेटर की ठंड तो है ही नहीं, काफ़ी दिन से नहीं है। तो सारे कपड़े गर्म मतलब धुल चुके थे, तो सोचा कि आज चलो रख ही देती हूँ। और जब रखनी ही हो ना, अलमारी में भी रखनी थी, फिर वो तय लगा के फ़ोल्ड करके, तो मैंने सोचा आज गर्मी के मतलब सारे ही कपड़े मैं निकाल लूँ। तो सुबह पता है मैंने क्या किया था कि निकाल के कपड़े और बैग निकाल के मैंने बाहर ही रख दिया था। ये सूट मैंने इसी बैग में से निकाल कर पहना है, जो मैंने पहना हुआ है ना इस टाइम पे, ये सूट। तो ये भी मैंने निकाल के इसमें रख लिया था वहाँ बाहर। और फिर मैं नहा के पहन लिया ये सूट, और उसके बाद मैं फिर अब ये दोपहर के टाइम में कर रही हूँ ये सब कुछ। और इसीलिए ना मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, क्योंकि ना थोड़ी बहुत धूल ना हो ही जाती है घर में ना, फिर नीचे फर्श पे लगती है। तो झाड़ू लगाई थी, पोछा नहीं लगाया था। बाकी पूजा वगैरह कर ली थी, नाश्ता कर लिया था, सब काम हो गए थे। ये काम मैं आराम से फ्री होके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे कपड़े ना मतलब इस तरीके से रखने थे जो कि मुझे बाद में अच्छे से उसी टाइम पे मिल जाए, जैसे ही मैं देखूँ जब ज़रूरत लगे। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सबसे पहले स्टॉल वगैरह याद आते हैं, स्वेटर तो एकदम से नहीं पहने जाते। आपको शायद मैसी लग रही होगी, पर मैंने अपनी तरफ से ये सेट कर दिया है। और अपनी तरफ से सेट करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ पता हो हमें कि कहाँ रखी है। इसमें सारे मेरे गर्म सूट और स्वेटर है सारे, और इसके अंदर सारे शॉल स्टॉल वो है। और इसमें वो है जो सिंगल है, जो सूट के साथ में स्टॉल होते हैं, शॉल होता है, वो इसमें नहीं है, वो इसके अंदर ही है। और इसमें सारे हमारे अनयूज्ड हैंकी है, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। ये देखो इस टाइप के ऐसे करके बने रहते हैं, ये पैक्ड है ये। तो आपने देखा होगा लाइनिंग वाले हम लोग यूज़ करते हैं। और ये 2 टिफ़िन बॉक्स रखे हुए हैं, अभी यूज़ नहीं करना है इन्हें, तो इसलिए रखे हुए निकल के। ये तेजस के टैडी है, और इस वाले बैग में भी ये देखो सारे तेजस के टैडीज़ भरे हुए। इसमें मेरी सॉक्स और कैप, इसमें सारे बिना सिले सूट है अनस्टिच। और ये सारी कॉपियाँ हैं, ये देखो, ये तेजस के ट्यूशन के लिए रखनी पड़ती है एक्स्ट्रा। बस इस बेड में इतना ही आएगा। और एक रख देते हैं इसमें ये ब्लैंकेट, ये वाला, ये इसलिए ऊपर रखा है ऐसे ही, क्योंकि अभी कुछ दिन में ना ये रज़ाई भी, ये वाली रज़ाई भी रख देंगे बेड में, फिर इसी को सिंगल को ओढ़ेंगे और वो वाला ओढ़ेंगे। तो बस इसे कर देती हूँ पैक। और अलमारी देखो मेरी खाली हो गई ना वहाँ से,
अब वो सारे कपड़े इसी में जाएंगे। और तो और इसके नीचे भी सारे कपड़े भरे हुए मेरे ये सब भी उसी में जाएंगे। और ऊपर से मैं इस तरीके से कवर कर देती हूँ पूरा साइडों से अच्छे से, क्योंकि बंद बेड में भी ना धूल चली जाती है तो कुछ भी गंदा नहीं होता है। वैसे भी मैं पैक करके तो रखती हूँ जैसे ऐसे बैग में, सिर्फ वैसे कपड़े नहीं रखती हूँ, सब कुछ पैक है तो कुछ भी गंदा नहीं होता है। आज सही तरीके से अलमारी भी सेट हो जाएगी गर्मी के कपड़ों से ही। और सूट भी मैंने अलग अलग उसमें करके रख दिए, जैसे नाइट वेयर है ना जो मेरे रात को पहनने के, नाइटी वगैरह है या फिर वो लोअर टी शर्ट है, वो सब एक बैग में। और एक बैग में मैंने वो वाले सूट रखे हैं जो मैं कभी कभार पहनती हूँ, जैसे बाहर मार्केट वगैरह जाना हो या वैसे भी कभी कभार पहनती हूँ। और एक बैग में वो वाले सूट रखे हैं जो कि मैं रेगुलर घर में ही पहनती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े रखे। और ये पाउच जो मैं आपको दिखा रही थी, ऐसे ही पाउच में ना मैंने हमारे सारे कपड़े रखे हुए हैं छोटे, जैसे अंडरगारमेंट्स हो गए और वो सॉक्स हो गई, तेजस के पापा की सॉक्स हो गई, तेजस की सॉक्स हो गई, क्योंकि सर्दी गर्मी की सॉक्स भी तो अलग अलग होती है, वूलन की नहीं पहनते हैं गर्मी में, तो इसीलिए कैप वगैरह वो सब मैं नहीं में रखती हूँ। इससे ना पता क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, दिख जाता है आराम से, ईजी रहता है रखने में, एक जगह पे मिल जाते हैं। पाउच में आराम से रख दो, एक ही जगह पे रहेंगे वो, पूरे बैग में मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पाउच निकालो और उसी में सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है ऐसे रखने में। बस अब हो गई थी शाम को चाय वाय बनाई, उसके बाद बर्तन खाली किए और अब मैं सीधा मिली रात को आपसे। और रात को भी मैं बस किचन साफ़ कर रही हूँ, तब मैं आपसे मिली हूँ। खाना वगैरह सब बना लिया, खा लिया, खाली करके भी रख दिया बचा हुआ खाना, ये जो पतीली में रखी है सब्ज़ी रखी हुई है खाली करके मैंने, सब काम हो चुका था। तब मैं आपसे लास्ट में मिली थी। इस टाइम पर मैं भूल ही गई थी कि मैं वीडियो शूट कर रही। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। कल के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे आज है छोटी होली और मैंने पूजा करने की जाके तैयारी कर लिया है। और ये वाला सूट पहना है मैंने जो मेरी सिस्टर की शादी में पहना था ना, हल्दी पे, वो। और ये सारा सामान मैंने रख लिया है, ये रखते हैं। और एक चीज़ और चाहिए, ऊपर से लेके आती हूँ। लाइट ऑन नहीं करी। हो गया हमारा सारा सामान रेडी और तेजस भी जा रहा है और ये लेके जा रहे हैं। मैंने पता है ये लेने गई थी, ये बाहर से लेते हैं लोग, हमने ऊपर उगाए हुए हैं। उधर भी दिखा दो। ये तेजस, मेरे कपड़े भी जा रहा है और सामान मैंने ले लिया है। बस दिए में तिल का तेल डालना है तो वो नीचे से डालूंगी। लोटा भर लिया। कपड़े दिखा दो मेरे। कपड़े दिखा दो, देख लो भाई, कपड़े भी देख लो। बचपन के कपड़े पहने, छोटे हो रहे हैं, ठीक है। शर्ट फिर भी पहन ली ज़बरदस्ती फंसा के, बोल रहा है मुझे यही पहनने हैं। तो चलो पूजा करके आती हूँ। हे गाइस, पूजा मैं करके आ गई हूँ। बस अब देखते हैं खाने पीने का, खाना देती हूँ। खाने में तो कुछ बनाया ही नहीं, रात की सब्ज़ी रखी हुई है। मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे, मैंने रोटी बना दी थी, तो पराठे भेजे हुए मम्मी ने नीचे से बना के आलू के। ये देखो ऐसे पराठे, आलू के पराठे खा लेते हैं बस। और छाछ भेजी है, ये रही तड़का छाछ, ये ले लेंगे और सब्ज़ी खा लेंगे। आलू बैंगन की सब्ज़ी रखी है, उसी से खा लेंगे अभी तो। और अभी जाऊँगी मैं मार्केट थोड़ी देर में, फिर दिखाती हूँ शूट कर पाई तो कि मार्केट यहाँ पे कैसी है। मार्केट में तो मैं क्या ही बताऊँ, कितनी गज़ब की भीड़ हो रखी थी ना कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इवन हस्बैंड ने ना मतलब पॉकेट में से फ़ोन निकाला ही नहीं मेरा। लेकर गई थी मैं फ़ोन, लेकिन पॉकेट से नहीं निकाला, तो मैंने बोला भी नहीं क्योंकि भीड़ को देखते हुए। और ये मैं बना रही हूँ पूजा का सामान। आप लोगों के यहाँ भी होती होगी शायद होली दिवाली पे पूजा, तो शाम को हो रही है, शाम हो रही है, अब पूजा है अभी। हे गाइस, रात के बज गए हैं 9:30। मैं तेजस को देख रही थी, ये देखो, ये बात करने के लिए आ जाता है। रात के बज गए हैं 9:30 और अब कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। बस इतना ही मैं शूट कर पाई थी। वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए आप लोगों से मिली हूँ एंड करने के लिए ही। और अभी भी मैं भूल गई थी, फेस वॉश करने जाने वाली थी कि चेंज कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ। अभी और वीडियो करनी है। कल न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे बेटा। नहीं मम्मी, हाँ, कल न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। कल से चल रहा है ये ब्लॉग। अब कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड, फिर मिलेंगे। और हैप्पी होली आप सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी जाए आपकी सबकी होली और हमारी भी अच्छी जाए। हैप्पी होली गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।